नमस्कार बच्चों, कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर आप मेरे साथ लिखेंगे लेक्चर नंबर 5। चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे लिखना है आपने मेरे साथ। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इस फॉर्मूले का मतलब 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद समझाऊंगा, पूरा लॉजिक दूंगा कि ये फॉर्मूला किस थॉट के साथ बना है। बेटा, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लास्ट लेक्चर्स में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। आज दोबारा से भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो निकालना क्या पड़ेगा, बस नई चीज क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और बड़ी मजे की बात यह है कि एवरेज प्रॉफिट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। सेम एज अर्लियर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है फिर, नॉर्मल प्रॉफिट। सर, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। जो बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, इसका मतलब क्या होता है, मालिक की बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। मालिक की जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम इसको NRR से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे पास आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालेंगे अभी करेंगे डिस्कस इस चीज को, लेकिन जो NRR होता है ये बेटा आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। सर NRR का मतलब, बेटा अभी फुल फॉर्म लिखिए पहले, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी है। इसका मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप किस तरीके से निकालेंगे। बेटा हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं इसको निकालने के लिए। आप लिखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का पहला फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड in the beginning plus capital employed at the end। मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बने कैसे हैं जो अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूं, पहले समझ लेते हैं। बेटा ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एसेट लायबिलिटी। बड़ी एसेट्स एसेट्स यहां पर लिखी होती हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लेकिन 3 एसेट्स के मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एक फिक्टिशियस एसेट। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, एसेट साइड में करंट एसेट्स भी आती हैं, नॉन करंट एसेट्स भी आती हैं, लेकिन मैंने आपको 3 एसेट्स के स्पेसिफिकली नेम लिखवाए हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि कुछ इसकी एडजस्टमेंट होती है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। इधर क्या लिखी होती है, क्लोजिंग कैपिटल, रिजर्व भी गिवन होता है कई बार, और इधर क्या गिवन होता है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। आप इन दोनों के टोटल को बोल सकते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। बैलेंस शीट की दोनों साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, ये भी हमें पता है। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मालिक की बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन में
एसेट्स गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है, तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है? यस निकल सकती है। अब बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। अगर मैं टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल। और यही मालिक की बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। रिजर्व भी तो मालिक का पैसा होता है। बिजनेस प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाता है वो किस चीज के लिए बनाता है? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, आने वाले समय में अगर कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई की जा सकती है रिजर्व से, लेकिन ये रिजर्व का पैसा है तो मालिक का ही। तो इसका मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं सर। बिल्कुल बेटा। तो यहां पर टोटल एसेट में से अगर आप आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखिए एक फॉर्मूला और, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। लेकिन अभी भी कुछ कमी है। जब हमने टोटल एसेट को उठाया तो टोटल एसेट के अंदर ये तीनों चीजें भी कवर हो गई। अब आप नए सिरे से गुडविल निकालना चाहते हैं बेटा, गुडविल निकाल रहे हैं नए सिरे से, तो जो पुरानी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो आज की डेट में आप जीरो मान के चलेंगे, तभी तो नए बिजनेस की गुडविल निकलेगी, नए तरीके से गुडविल निकलेगी। तो बेटा आपको टोटल एसेट में से गुडविल माइनस करनी है, अगर पहले से क्वेश्चन में गिवन है। बेटा जो फिक्टिशियस एसेट होती हैं इसकी मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है ना वो जीरो होती है, बिक नहीं सकती है, तो इसको भी माइनस करते हैं। कूड़ा कबाड़ होता है ये एक तरीके से, इस एसेट को कूड़ा कबाड़ी बोला जाता है। रियलाइजेबल वैल्यू जीरो तो हटाते हैं। और बेटा हम जो गुडविल निकालते हैं वो ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकालते हैं। तो अगर आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो वो ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, उससे जो हम इनकम कमा रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी एसेट को भी हटा दो जो कि ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करेंगे? यस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करेंगे। तो मैंने बोला टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। लेकिन टोटल एसेट जब आप उठाएंगे तो तीन चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, रियलाइजेबल वैल्यू क्योंकि जीरो है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हटाओ क्योंकि हम ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकालते हैं, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल नहीं निकालते। एक चीज और बता दूं बेटा, अगर मान लो क्वेश्चन में बस एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है, मतलब आपका क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब आपको पता नहीं लग रहा कि ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एज्यूम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी बात इतनी? सेकंड फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। अब मैं तीसरे फॉर्मूले के ऊपर आता हूं। क्या किसी और तरीके से भी सर आप निकाल सकते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? यस। अगर क्वेश्चन में एसेट्स का टोटल गिवन नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन नहीं है, लेकिन कैपिटल और रिजर्व गिवन है, तो एक काम कर देना ना, कैपिटल और रिजर्व का टोटल ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तब भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो एक तरीके से कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। लेकिन टोटल एसेट में से अगर आपको क्वेश्चन में, मैं ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में मान लो कैपिटल एंड रिजर्व दे रखा है, लेकिन ना आपको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बता दी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बता दी, फिक्टिशियस एसेट भी बता दी। तो इसका मतलब आपने जब इन दोनों चीजों का टोटल किया ना, तो इसके अंदर क्या इन एसेट का इफेक्ट आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल बेटा। कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल किसके बराबर होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट के अंदर ये तीनों चीजें भी कवर होगी, लेकिन इन तीनों चीजों का इफेक्ट तो क्या करना होता है? खत्म करना होता है, नलीफाई करना होता है। तो अगर आप चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे एसेट अप्रोच का यूज कर लें, आपको इन तीनों चीजों को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो तीन फॉर्मूलाज हैं हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए। एक है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। सबका मतलब हमें समझ में आ गया। इस चीज को भी आप कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से बना लेना ताकि आपको बाद में मतलब समझ में आए। तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड
का फॉर्मूला मैंने आपको बताया गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, तो निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप माहिर हो चुके हैं पहले से, तो निकालना क्या रह गया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो निकालना क्या रह गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को फॉर्मूले में पुट करो, सब कुछ सॉल्व होता चले जाएगा। तो इनको आपने तो बेटा याद करना है। अब मैं आपको फॉर्मूले के पीछे की सोच बता रहा हूं, लॉजिक ध्यान से सुनना बेटा। ये मैं हूं मिस्टर गगन, मैं पुराना एग्जाम्पल ही लूंगा जो मैंने लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, बिल्कुल सेम बिजनेस का एग्जाम्पल लूंगा। मैंने वहां पर जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था, मान लीजिए एक बहुत मशहूर ढाबा है प्रवीण वैष्णो ढाबा। इनके मालिक हैं मिस्टर प्रवीण, जो कि 30 साल पुराना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब इतना पैसा कमा चुके हैं, कहते हैं जी अब तो वर्ल्ड टूर पे निकलना है, मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहता हूं। मुझे खबर मिल गई, मैं भागा भागा गया मिस्टर प्रवीण जी के पास। मैं क्या अपना बिजनेस बेच रहे हो, कहता हाँ जी। मैं क्या मुझे बेच दो, कहता बेच देते हैं। मैं क्या कितनी इन्वेस्टमेंट है जी आपके बिजनेस के अंदर। मालिक की जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मिस्टर प्रवीण ने बताया कि मेरी जो बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख रुपए की है। मैं कहा अच्छा जी 5 लाख रुपए पकड़ा देता हूं मैं आपको। लेकिन प्रवीण जी ने बोला बेटा आपको चलता चलाया बिजनेस मिलेगा, चलता चलाया बिजनेस मिलेगा, तो जो मेरे कस्टमर्स हैं वो आपके कस्टमर बन जाएंगे, तो उनके पैसे कौन देगा। मैं कहा हाँ जी मुझे पता है जी, इसका मतलब आप गुडविल का पैसा मांग रहे हो। कहता हाँ जी गुडविल का पैसा मांग रहे हैं, हमने बुला लिया आपको, आप आए जी। आप कौन है, वैल्यूअर। अब आपको ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड किसी भी बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप इस बिजनेस की गुडविल को जब कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखना आपकी सोच क्या है, कैसे बन रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। आपने बोला मिस्टर प्रवीण जी से, मिस्टर प्रवीण जी कितने पैसे लगा रखे हैं आपने बिजनेस के अंदर। मिस्टर प्रवीण जी ने बोला 5 लाख, जिसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने मिस्टर प्रवीण जी से एक चीज और पूछ ली, एवरेज प्रॉफिट भी बता दो पिछले 4-5 सालों के। तो आपने पिछले 4-5 सालों के उनके प्रॉफिट का एवरेज कर लिया, तो आपको पता लगा मिस्टर प्रवीण जी हर साल 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं पर एनम। इससे बहुत ज्यादा कमाते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया। तो 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा जी, 2 चीजें पता कर लिया आपने प्रवीण जी से। अब आपने एक मार्केट रिसर्च की, मार्केट में काफी सारी रिसर्च की, आपने अपनी बेस्ट जजमेंट का यूज किया और आप मेरे पास आए, कहते हो जी देखो मिस्टर गगन जी ध्यान से सुनना, अगर आप बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस खोलें, खुद का भी बिजनेस खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रवीण जी के ना 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हमने देख लिया। तो आपको भी अगर आप खुद सोच के देखो एक बार, अगर आप खुद का नया बिजनेस खोलते हो तो आपको कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगानी पड़ेगी, 5 लाख रुपए, बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस करने के लिए। कहता है हमने, आपने बोला मुझे, कहता है हमने एक रिसर्च और की है कि अगर बिल्कुल सेम तरीके का नया बिजनेस मार्केट में खोला जाए तो मार्केट कहती है कि 10% की रिटर्न तो पक्की है जी, फ्रेश बिजनेस में भी, अगर बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस किया जाए। मैं क्या अच्छा 10%, अगर मैं 5 लाख रुपए के लगाऊंगा, खुद का बिजनेस खोलूंगा, तो 10% की कमाई पक्का। आपने बोला जी हाँ जी 10% की कमाई पक्का। तो मैं क्या इसका मतलब मैं कितने पैसे कमा लूंगा, 50,000। मैं क्या ये क्या चीज है, आपने बोला आप वैल्यूअर हैं, आपने बोला बेटा ये नॉर्मल प्रॉफिट है मिस्टर गगन जी, ये नॉर्मल प्रॉफिट है कि कोई भी कमा सकता है इतने प्रॉफिट। तो मैं क्या अच्छा ये निकला कैसे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो मार्केट से कोई भी कमा सकता है अगर सेम तरीके का बिजनेस खोला जाए। ये मार्केट की रिसर्च करके पता लगता है, लेकिन आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में NRR हमेशा गिवन होगा। अच्छा जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां तक आपको पता लग गया कैसे बना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब आपने मुझे एक चीज और बताई, कहते गगन जी देखो अगर आप खुद का बिजनेस खोलते हो तो 50,000 रुपए पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट आप कमा लोगे, लेकिन आप अगर मिस्टर प्रवीण जी का चलता चलाया बिजनेस खरीदते हो तो बस मालिक ही चेंज होगा,
स्टाफ सब कुछ सेम रहेगा, मार्केट में नाम बिल्कुल सेम रहेगा, आपको पहले साल से कितने के प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा? मुझे पता लगा जी 80,000। मैं क्या, अच्छा जी 80,000 रुपये कमा पाऊंगा मैं? अगर मैं खुद करता अपना बिजनेस तो कितने पैसे कमा पाता? 50। तो मुझे पता लगा जी मैं कितने पैसे एक्स्ट्रा कमा सकता हूं? 30,000 रुपये। क्यों कमा पाऊंगा ये? प्रवीण जी की मेहनत की वजह से। या आप ऐसा सोच सकते हैं, प्रवीण जी कितने पैसे एक्स्ट्रा कमाते हैं मेरे से, अगर मैं अपना नया बिजनेस खोल लूं प्रवीण जी के बराबर की इन्वेस्टमेंट लगा के 30,000 रुपये, इसको बोलते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट प्रवीण जी क्यों कमा रहे हैं? पुराना बिजनेस है, इतनी मेहनत कर रखी है, मार्केट में नाम कमा रखा है, ब्रांड बना रखा है अपने आप को, इस कारण वो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं। ये 30,000 को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कैसे निकला? 80,000 क्या था? एवरेज प्रॉफिट। और ये 50,000 क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 30,000 का। यहां तक हम पहुंच गए, दो फॉर्मूलाज आपको पता लग गए। अब आपने बोला गगन जी देखो, हमने मार्केट में एक और रिसर्च की है, आप अपना नया बिजनेस खोल लो 50,000 रुपये कमा लोगे, लेकिन अगर आप चाहते हो मिस्टर प्रवीण जी की बराबरी करना, अगर आप चाहते हो कि आप भी 80,000 रुपये कमाओ, तो आपको लगभग, हमने जो रिसर्च की है, 4 साल लग जाएंगे जी ऐसा करते करते। मतलब 4 सालों में इनके बराबर जाके पहुंचोगे। और अगर आप आज ही प्रवीण जी का बिजनेस चलता चलाया खरीद लेते हैं, तो अभी से आपको 80,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। मतलब हर साल कितने का बेनिफिट मिलेगा? 30,000। और अगर मैं खुद का बिजनेस खोलता तो मुझे वहां तक जाने के लिए कितना समय लगता? 4 साल। तो मुझे बताओ 4 सालों में मुझे कितने का बेनिफिट मिलेगा अगर मैं प्रवीण जी का चलता चलाया बिजनेस खरीदता हूं? बताओ बेटा फटाफट। 30,000 रुपये का बेनिफिट हर साल मिलेगा। और मुझे बेनिफिट मिलेगा जो आपने सोचा है, आपने अपनी बेस्ट जजमेंट यूज की है मार्केट की रिसर्च करके, आपको लगता है जी 4 साल लगेंगे। तो इसका मतलब मुझे 1,20,000 का बेनिफिट मिलेगा प्रवीण जी की मेहनत की वजह से। अगर आज मैं उनका बिजनेस चलता चलाया खरीद लेता हूं, तो मुझे प्रवीण जी को 1,20,000 रुपए पहले से एडवांस में पकड़ाने पड़ेंगे उनकी मेहनत के, जिसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया भाई साहब? गुडविल का फॉर्मूला बेटा कुछ नहीं बना। ये 30,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। ये 4 क्या था? जितने सालों के प्रॉफिट एडवांस में प्रवीण जी मेरे से पकड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस, जितने सालों के प्रॉफिट उन्होंने मेरे से एडवांस में लेके रख लिए, ये है नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो आपको मेथड क्लियर हो गया, लॉजिक समझ में आ गया। इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो तो करेंगे अगले लेक्चर में। अब हम चलते हैं इससे अगले मेथड पे। लॉजिक मैंने दे दिया, लेकिन अब आपको ओनली फॉर्मूला याद रखना है, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको हमेशा लगभग निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। एनआरआर क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो रह क्या गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 फॉर्मूलाज उसके ऊपर मैंने आपको बता दिए। तो जब क्वेश्चन करेंगे बड़ा इजी लगेगा, ध्यान टेंशन ना लो। थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास आगे जाके 2 फॉर्मूलाज आते हैं, मतलब 2 मेथड हैं इसके अंदर भी गुडविल निकालने के। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अभी मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, पहले इनके फॉर्मूलाज लिख लो, मतलब अभी समझा देता हूं, टेंशन नहीं लेनी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो हमने रट्टा मार के किया हो, हम हर चीज को समझ के करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखो जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा आपको। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम एज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, खत्म जी। सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। एक चीज मजे की बताऊं, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम आएगा। तो मैंने बोला कैपिटलाइजेशन मेथड आपका लास्ट मेथड है आपके सिलेबस में गुडविल को निकालने के लिए, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक और आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, और नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो सुनिए जी, अब मैं आपको लॉजिक देता हूं दोनों मेथड का। एग्जाम व्यू पॉइंट से रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, बस आप ये ना बोलने कभी जिंदगी में कि सर ने फॉर्मूला लिखवाया था और हमें आज तक मतलब नहीं पता लगा इस फॉर्मूले का। आपको हर चीज का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो लॉजिक पे आते हैं, सोच देखते हैं इस फॉर्मूले के पीछे की सोच क्या है। ये मिस्टर गगन, ये भाई साहब वही जिनके बिजनेस की बार बार हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, मिस्टर परवीन, ये इनका ढाबा। मिस्टर परवीन जी कहते हैं हम अपना बिजनेस बेच के जा रहे हैं अब्रोड, कोई खरीदना चाहता है। गगन जी को पता लगा, गगन जी भागे भागे गए, हम खरीदना चाहते हैं। कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है सर आपकी? कितनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है आपकी? उन्होंने बोला 5 लाख जी। मैं कहा अच्छा जी पकड़ो 5 लाख, अपना बिजनेस सौंप दो मुझे। उन्होंने बोला उन कस्टमर्स का क्या जो आपके कस्टमर बन जाएंगे हमारी मेहनत की वजह से। मैं कहा हाँ जी सही कह रहे हो। मैं कहा अच्छा आप गुडविल का पैसा मांग रहे हो सर? हम भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मतलब गुडविल का पैसा मांग रहे हो? उन्होंने बोला जी हाँ जी गुडविल का पैसा मांग रहे हैं। कह रहे बुलाओ जी मार्केट से कोई वैल्यूअर। मैंने बोला जी मेरे बच्चे ही वैल्यूअर हैं, उनको सब कुछ आता है। तो आप वैल्यूअर, अब आपको ऐसा लगता है बेटा कि ये अप्रोच यूज करनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। मतलब वैल्यूअर टू वैल्यूअर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है गुडविल को निकालने के लिए, या अपना कोई और मेथड बना देगा गुडविल को निकालने के लिए। अभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ये सोच यूज करना चाहते हैं, तो अब देखना आपकी सोच क्या है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपने बोला प्रवीण जी बताओ जी आपके एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? आपने पिछले 4-5 सालों के उनके प्रॉफिट उठा लिया, उसका एवरेज कर दिया। प्रवीण जी ने बताया 80,000। अच्छा जी 80,000। आपने मुझे बोला गगन जी देखो अगर आप चलता चलाया बिजनेस खोलें तो आपको कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगानी पड़ेगी? 5 लाख। लेकिन आपने मुझे यह भी बता दिया कि अगर आप खुद का बिजनेस खोलते हैं, नया बिजनेस खोलते हैं, तो मार्केट कहती है कि अगर फ्रेश बिजनेस, नया बिजनेस खोला जाए बिल्कुल सेम तरीके का, तो 10% के हिसाब से ही कमाई होती है। मैं क्या अच्छा सर, मैं क्या सर 5 लाख रुपए अगर मैं लगाऊंगा, मतलब उनकी बराबरी का पैसा बिजनेस के अंदर लगाऊंगा तो 10% की कमाई होगी, मतलब 50,000 की कमाई होगी। आपने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, 50,000 की कमाई कर पाओगे। मैं कहा नहीं जी मैंने 50,000 नहीं कमाने, बताओ मैंने 80,000 कमाने हैं, खुद का बिजनेस ही खोलना है। मिस्टर प्रवीण जी का बिजनेस नहीं चाहता अब मैं, खुद का बिजनेस खोलना है। और बताओ जी क्या हिसाब किताब ऐसा हो सकता है
कि मैं पहले साल से ही 80,000 रुपये कमाने स्टार्ट कर दूं जितने प्रवीण जी अब कमाते हैं? आपने बोला पॉसिबल है। मार्केट की जो रिटर्न है वो 10% की है। आपने बोला गगन सुनो ध्यान से, अगर तो 10 रुपये कमाने हैं तो देखो मार्केट में लगाने पड़ते हैं 100 रुपये। मैं क्या अच्छा, क्योंकि 10% की रिटर्न है ना। आपने बोला अगर 1 रुपया कमाना है तो आपको इतने रुपए लगाने पड़ेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 रुपये। मैं क्या अच्छा, मैं तो चाहता हूँ 80,000 रुपये कमाना। तो आपने बोला देखो 80,000 रुपये कमाने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 80,000 मतलब 8 लाख। 8 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे सर आपको, आपने बोला है जी। मैं क्या उसने कितने लगा रखे हैं? 5 लाख। मुझे 8 लाख लगाने पड़ गए 80 लाख रुपए कमाने के लिए, और मिस्टर प्रवीण जी 5 लाख रुपए लगाकर 80,000 रुपये कमा रहे हैं। तो मुझे कितने पैसे ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं? 3 लाख। आपने पता क्या बोला? कहते यही तो उनके बिजनेस की गुडविल है। आप 80,000 रुपये कमाओगे, आपने मुझे बोला 8 लाख रुपए लगाकर, वो 80,000 रुपये कमा रहे हैं 5 लाख रुपए लगाकर। आपको कितने पैसे ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं? 3 लाख, उनके बराबर के प्रॉफिट कमाने के लिए। यही इनके बिजनेस की गुडविल है, यही इनके बिजनेस की गुडविल है। तो यहां पर बेटा 8 लाख पता क्या था? 8 लाख ये था, और ये क्या था? 80,000। 80,000 बेटा था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड में क्या था? 10 NRR। इसको बोलते हैं बेटा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज। आपने एवरेज प्रॉफिट को क्या किया है? कैपिटलाइज कर लिया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये थी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। माइनस क्या किया आपने इसमें से? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया, मतलब नेट एसेट को माइनस किया, इसका दूसरा नाम नेट एसेट है। तो बिजनेस की गुडविल निकल गई। तो मतलब पता लग गया फॉर्मूले का? क्लियर है? मतलब यहां पर आपने मुझे एक बार सोचने के लिए मजबूर किया था कि अगर आप भी 80,000 रुपए कमाना चाहते हो तो 10% की रिटर्न है। तो अगर आप 10 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको लगाने पड़ते हैं 100। अगर 1 रुपया कमाना चाहते हो तो 100 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप 80,000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको लगाने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर 8 लाख, और मिस्टर प्रवीण जी ने लगा रखे हैं बस 5 लाख। तो आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं? 3 लाख। यही उन्होंने बेटा कमा रखा है, यही उन्होंने कमा रखा है, यही उनके बिजनेस की गुडविल है। तो फॉर्मूले के पीछे की मैंने आपको सोच बता दी, इस फॉर्मूले के पीछे की भी सोच बता देता हूं। इसी एग्जांपल को लेके सीख लीजिए, बिल्कुल सेम। मिस्टर प्रवीण जी ने लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर 5 लाख और कमाते कितने हैं? 80,000। लेकिन अगर मैं अपना बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस खोलूं तो मुझे भी 5 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड लगानी पड़ेगी। यस, लेकिन मार्केट की रिटर्न कितनी है? 10%। मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? 50,000। अच्छा जी, वो कितने ज्यादा पैसे कमाते हैं? उन्होंने भी 5 लाख, मैं भी अगर 5 लाख लगाऊं तो वो कितने ज्यादा पैसे कमाते हैं? 30,000। इसको क्या नाम दिया था थोड़ी देर पहले हमने? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकला ये सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वैल्यूअर जी कुछ ऐसा कर दो कि मैं 30,000 रुपए और ज्यादा कमा पाऊं। 50,000 तो कमा ही लूंगा ना 5 लाख रुपए लगाकर। अब बताओ मैं 30,000 रुपए और कैसे कमा सकता हूं? कितने पैसे और लगाने पड़ेंगे? आपने बोला 10% की रिटर्न है। मैं कहा हाँ जी 10% की रिटर्न है। तो आपने बोला देखो गगन जी अगर 10 रुपए कमाने हैं तो मार्केट में 100 रुपए लगाने पड़ते हैं। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। आपने बोला 10% की रिटर्न है, अगर 10 रुपए कमाने हैं तो 100 रुपए लगाने पड़ते हैं। मैं कहा हाँ जी। आपने बोला अगर 1 रुपया कमाना है तो 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 रुपए लगाने पड़ेंगे मार्केट में। तो 50,000 तो आप कमा लोगे, आपने मुझसे बोला है 5 लाख रुपए लगाकर आप 50,000 रुपए कमा लोगे, लेकिन आप चाहते हो 30,000 रुपए और कमा पाओ क्योंकि प्रवीण जी इतने पैसे कमा रहे हैं। तो कहता है अगर आपने 30,000 की कमाई और करनी है बिजनेस से तो आपको पता कितने पैसे बिजनेस के अंदर और लगाने पड़ेंगे? 30,000। मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे अगर मैं अपना बिजनेस खोलता हूं प्रवीण जी की बराबरी करने के लिए? 3 लाख रुपए। यही उन्होंने कमा रखा है जी, यही उनके बिजनेस की गुडविल है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया? ये राजी फॉर्मूला एन, यहां पर 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या था? NRR, और ये 30 क्या था? सुपर प्रॉफिट।
तो बेटा मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड भी क्लियर करवा दिया, फॉर्मूलाज लिखवाए, पीछे का लॉजिक भी दिया कि क्या सोच है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी समझाया, इसके अंदर 2 फॉर्मूलाज होते हैं वो भी लिखवा दिए, समझा भी दिया, लॉजिक भी दे दिया। तो अब आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर जो भी हमारी बुक में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं दोबारा से आपको इन चीजों को याद भी दिलवाऊंगा जो मैं आज बता रहा था आपको, लॉजिक। हालांकि एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आंसर सीधा आपके पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह फॉर्मूला कैसे बने, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, आपसे यह पूछा जा सकता है कि एनआरआर का मतलब क्या होता है। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर बिल्कुल सेम तरीके का सिमिलर बिजनेस मार्केट में खोला जाए तो किस % से रिटर्न कमाई जा सकती है, ये मतलब होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो इन चीजों के मतलब तो आपको पता होने चाहिए ताकि आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो ना कहीं जाए। थैंक यू सो मच।